ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। ट्यूशन। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कोड़ी से हीरा बन रहे हो। कोड़ी से हीरा बन रहे हो। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। ट्यूशन तो सब समझते हैं आज के समय। कोड़ी से हीरा बन रहे हो। देखो, भगवान भी ट्यूशन दे रहा है, विशेष ट्यूशन दे रहा है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता, क्यों? तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? कोई भी खर्चा नहीं लगता इस पढ़ाई में तुम्हारा, क्यों? बोलो बोलो। इस पढ़ाई में तुम्हारा कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? जबकि ट्यूशन पढ़ रहे हो। हाँ, सवाल उठता है ना, ट्यूशन भी जा रहे हो, खर्चा भी नहीं है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारा बाप टीचर है। क्योंकि तुम्हारा बाप टीचर है। कई बार सोचते हैं खर्चा नहीं लगता, बाबा तो आत्माओं को पढ़ाता है, इसलिए क्या खर्चा लगेगा। पर कई बार बहुत सिंपल सा आंसर होता है, क्योंकि तुम्हारा बाप टीचर है, तो बाप तुमसे क्या खर्चा लेगा। क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है, बाप बच्चों से खर्चा कैसे लेगा। बाप बच्चों से खर्चा माना फीस कैसे लेगा। बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कोड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। तुम बच्चे बिना खर्चे कोड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीरथ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। भक्ति में तीरथ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं। यहाँ तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं। सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। पावन बनो और वर्षा लो। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है।
बाप बच्चों से खर्चा कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना कुछ खर्चा, माना कोड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो, और भक्ति में तो तीर्थ करते, दान पुण्य करते, खर्चे ही खर्चा है। क्या है? खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को राजा ही देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं? समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। और बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हाँ, स्टूडेंट है। फिर उसके बाद बाबा पूछ ले क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए हैं कि जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे, ना कि आत्मा। अब ये बात समझ में आ गई। वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए तो और जगह भेज देते हैं, और सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं। और बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते ही नहीं है। और वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तो हम पतित हैं, और जहां से हम आत्माएं आई हैं, कहां से आई है, वहां तुम पावन थे। अब यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए? और पुकारते भी तो है ना, हे पतित पावन। तो गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। और गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है, इसलिए जांच करते हैं। ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। और उसके लिए फिर युक्तियां बहुत रचते हैं। और जहां सुना फलाने की बहुत महिमा है, वहां जाएंगे। तो इस झाड़ का सैपलिंग है, जो भी इस झाड़ का सैपलिंग है, उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते ही है तो क्लियर बात है। और बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। और भक्तों को क्या चाहिए, और यह भी किसको पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते बरोबर बाप ने वर्षा दिया था, जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो। तो पहली मुख्य बात है बच्चे, पावन बनने के लिए बाप को याद करो। और लौकिक बाप तो सबको याद है, पालौकिक बाप को जानते ही नहीं है। अभी तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझ, और बाप को याद करना सहज ते सहज भी है, और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है। देखो, ये बात अगर समझ में आ गई कि मैं कौन, मेरा बाप कौन, और कैसे मुझको याद करना, तो ये क्या है? सहज ते सहज है। और डिफिकल्ट क्यों है? ये बात ही समझ में नहीं आती, दे अभिमान इतना। तो हो गया ना, समझ में आया तो सहज, नहीं समझ में आया तो डिफिकल्ट। तो समझ आया? तो आपके लिए क्या है, सहज या डिफिकल्ट? आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। तो वह संपूर्ण पवित्र आत्मा, और यह संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, और सो तो एक का ही संग मिल सकता है। तो संग चाहिए जरूर, साथ चाहिए ना बाबा का, बहुत जरूरी है। फिर कुसंग भी मिलता है, 5 विकार रूपी रावण का, उनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। तो तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। देखो, आपने किस किस संप्रदाय का बनना है, ये आपके हाथ में ही है। विकारों के वशीभूत है तो रावण संप्रदाय,
बाप की श्रीमत पर चलते हैं तो राम संप्रदाय है। समझा? तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर ये रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। ये बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, और भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है। और राम राज्य और रावण राज्य वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। ऐसे बार बार नहीं कहा जाता ना सूर्यवंशी राज्य। आप सबको राम और रावण की कहानी तो बड़े अच्छे से मालूम है, तो अगर कहा जाता ना राम राज्य तो बहुत सहज समझ में आता है। और बाप सहज समझाते हैं ना बच्चों को, जो उनको सहज समझ में आ जाए। ट्यूशन है तो तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने, है ना, छोटा सा, बहुत इतना पतला सा ऐसी पुस्तक है ना। किस किस ने पढ़ा है, देखा है? किस किस ने? कहते पढ़े तो नहीं है पर देखा जरूर है। तो हीरे जैसा जीवन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। तो लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। ऐसे बाबा करेक्शन कराते रहते हैं। देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहां बना रहे हैं, सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। किताब है अच्छा, उसमें ये अक्षर सिर्फ ऐड करो। तुम आसुरी कोड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो, बिगर कोड़ी खर्चा। तो बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? जब उसका जन्म होता है बच्चे को खर्चा लगता है क्या? गोद में आया और वर्षे का हकदार बना, खर्चा तो बाप करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो खर्चा कौन करते हैं? बाप करते हैं, ना कि बच्चा। अभी तुमने क्या खर्चा किया है? बताओ तुमने क्या खर्चा किया है? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। तो जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पालौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता। अब ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। और बाप का बनने से बाप राय देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। हाँ, गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। अब गंगा पर जाएंगे, तीर्थों पर जाएंगे तो खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? खर्चा लगा क्या? और तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेअद के बाप का वर्षा लो, अब बाप को याद करो। अब बाप है ना, अरे बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए, चाहिए मेरा वर्षा चाहिए तुमको, तो पति से पावन बनो, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। तो यह भी जानते हो बाप बैकुंठ स्थापन करते हैं, और समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। आप समझदार हो? बाबा ने कहा जो समझदार होते हैं अच्छी रीति समझते हैं। आप समझदार हो? देखो फिर तो समझ ही गए होंगे। ये बाबा है ना, प्यार से समझदार हो। कौन कहे हम बेसमझ हूं? अब बाप ने समझदार बनाया है। उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है, यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं। तो आज खर्चे पे बात हो रही है, हमारा कुछ खर्चा लगा क्या? आत्मा कहती है हम अविनाशी है, ये शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं वे क्या करेंगे? बताओ। क्यों भाई? शरीर भी विनाश हो जाएगा और बाल बच्चे
कुछ बचेगा भी नहीं। फिर ये जो इतना पैसा इकट्ठा किया है क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना। कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं और ज्ञान मिलता है तो समझते इस हालत में पैसा क्या करेंगे। और पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। और बाबा ने बताया था, एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जाग कर पढ़ता था, पढ़ पढ़ कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या? खर्चा लगता है क्या? सुनाते ना कहीं बड़ा खर्चा लगता, बड़ा खर्चा। तुम्हारा क्या खर्चा लगा? बाप के घर पहुंचते हो तो चलो पहुंचने में तुम्हारा, उसके बाद क्या खर्चा? वो तो बाप का खर्चा चलता है। तुम बच्चे बने, सब कुछ बाप ने तुम पर कुर्बान कर दिया, तुम्हारा क्या खर्चा लगा? कुछ भी नहीं। बहुत है जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के। ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वह भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया, कितना बड़ा पद पा लिया। तो ये गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती है, समझती है दुनिया में सब गरीब है, समझा। और बाबा की जो गवर्नमेंट है ना, ये भी किसी से खर्चा नहीं लेती है, क्योंकि सब के सब गरीब है। तो भल कितने भी साहूकार लखपति करोड़पति है, वे भी कहेंगे गरीब है। हम उनको साहूकार बनाते हैं। भल धन कितना भी हो, तुम जानते हो ना, बाकी थोड़े दिन के लिए यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब ठहरे ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? क्या लेगा बाबा आपसे पढ़ाई का? बाप तो विश्व का मालिक है। बच्चे जानते हम भविष्य में ये बनेंगे, मैं आया हूं इस स्थापना करने। बैज में भी ये समझा नहीं है, नई नई इन्वेंशन निकलती जाती है। शिव बाबा कहते हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। जो विकारी पतित बने हैं उनको बाप आकर पावन बनाते हैं। तो ये तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात, बाप कहते मामिकम याद करो। समुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना, बना बनाया ड्रामा है, चेंज हो ही नहीं सकता। कहते हैं ये जोहरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा? समझते ये जोहरी था। ज्वारात एक होती है, इमिटेशन एक रियल। इसमें भी रियल ज्वारात बाप देते हैं, तो फिर वे क्या काम आएगी? अब सोचो, रियल ज्वारात तो बाबा देते हैं ना, तो बाकी ये जो आर्टिफिशियल है, ये जिसको ज्वारात तुम समझते हो, वे क्या काम आएंगे? रियल तो बाबा देते हैं। तो ये है ज्ञान रतन। इनके सामने उस ज्वारात की कोई कीमत नहीं। जब ये रतन मिले तो समझा ये ज्वारात का धंधा तो कोई काम का ही नहीं है। जब ये रत्नों के व्यापार को समझा तो समझा ये तो ज्वारात का धंधा कोई काम का ही नहीं है। ये अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाखों रुपयों का है। कितने तुमको रतन मिलते हैं, ये ज्ञान रतन ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप ये रतन देते हैं झोली भरने के लिए, ये मुफ्त में मिलते हैं। खर्चा 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 कुछ भी नहीं। बताओ आज खर्चा याद रहेगा? खर्ची मिले तो सबको याद रहती है। खर्चा याद रहेगा? कोई खर्चा नहीं। तो एक खर्चा शब्द से तुमको मुरली याद आ जाएगी? कोई खर्चा नहीं। वहां तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। उनकी वैल्यू क्या होगी बताओ? जो छतों पे लगा दिया, दीवारों पे लगा दिया, तो क्या वैल्यू होगी? वैल्यू बाद में होती है।
वहां तो हीरे जवाहरात भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अब जैसे ये बाहर ईंटें पड़ी रहती है ना, अब कोई 1000 ईंटें घर के अंदर रखेगा या बाहर रखेगा? तो हिम्मत करके बाहर रखते हैं आजकल, तो फिर भी निगरानी रखते हैं, पर वैल्यू तो कुछ नहीं। तो सोचो वहां पर तो जितनी यहाँ ईंटों की उतनी भी वैल्यू नहीं है बाबा, कीच आ रहे। वहां तो हीरे जवाहरात भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाप ने समझाया है ये रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ये ज्ञान रतन है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात ही नहीं होती। बताओ, ऐसे तो है नहीं पानी में जब डुबकी लगाओ ये प्रश्न उत्तर याद हो जाएगा सब कुछ। तो पढ़ाई में पानी की तो कोई बात ही नहीं है। पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं है। तुमको अब विवेक मिला है और समझ मिली है। समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो। जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट ये है वह। इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में ये भक्ति का पार्ट भी होने का ही है। बाप कहते अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चल रहे। जो पावन बनेगा वे जाएगा। जो यहाँ की सैपलिंग होंगे वे निकल आएंगे, बाकी थोड़े ही समझेंगे। वे तो दुबन में फंसे ही रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला देखो ना, हमें पता भी नहीं पड़ा, पता पड़ा भी पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये गाएंगे ओहो प्रभु तेरी लीला। तो आप पुरानी दुनिया को नहीं कैसे बनाते हो? और तुम्हारा ये ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास ये चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे? याद की यात्रा से। तो याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको ये रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते हैं मामी कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी ये याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है। अगर आप कुछ याद दिला रहे हो तो देखो भी ना उनका चेहरा कुछ बदलता है। नैन पानी से भीगते हैं तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। पहले पहले ये बात ही समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है मामी कम याद करो। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हो ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि मामी कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठे समझाए और बेअद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा बोलो, बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा देखो वैसी भी हमको चीज का वो होता है ना छोटे बच्चों। अच्छा बाबा आया है माना पिता आया है, क्या लाया है? माना पिता आया कुछ लाया कि नहीं लाया? मार्केट जाए ना पिता तो पूछते आ गए क्या? तो आ गए क्या किस लिए? कुछ लाए भी क्या? तो बाबा और वर्षा, बाबा आया वर्षा लाया। इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवता ही होते ही है पावन। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मन मना भाव अक्षर सुने हैं ना सुने हो तो बाप सुनाते। चलो ठीक है। कई कहते हमने ये अक्षर सुने हैं बाबा।
अच्छा नहीं भी सुने तो बाप सुनाते हैं। बाप कहते मैं ही पतित पावन हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही ये है। और ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानते ही नहीं है। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। बाप कहते तुम सब पतित तुम प्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। असुल तुम आत्मा मेरे साथ थी ना, थी ना। मुझे तुम बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर आओ, अब मैं आया हूं, तुम मेरी मत पर चलो। ये है ही पति से पावन होने की मत। मैं हूं सर्वशक्तिमान, एवर पावर। अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राज्यों का जाता है। तुम धंधे आदि में भी भल रहो, बाल बच्चे आदि भी भल संभालो, सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगा। अब यह है सबसे मुख्य बात। ये ना समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। और ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने? हमेशा के लिए ये बात समझते नहीं। देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वे कैसे बने? तो ये बात पहले पहले समझानी है। और बाप कहते मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्वयं को गरीब से साहूकार, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रतन लेने हैं। स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रतन लेने हैं। ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। इसी से उच्च पद पाना है। इसी से उच्च पद पाना है। स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रतन लेने। ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। इसी से उच्च पद पाना है। दूसरा पॉइंट, राम संप्रदाय में आने के लिए, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है, संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है, उसका ही संग करना है। राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है, उसका ही संग करना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। कुसंग से सदा दूर रहना है।
सबसे बुद्धि योग हटाकर, सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है, कुसंग से सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। आज का वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पद्म हो तो कितने पद्म जमा हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। किसकी कमाई आजकल अच्छी हो रही है उसके चेहरे से पता चल जाता है, उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे, ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि ये न्यारे लोग हैं, ये आपके चेहरे से दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि ये न्यारे लोग हैं। क्या ये न्यारे ही लोग हैं, दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हैं। तो वो रूहानी नशा, वो खुशी आपके चेहरे से साफ दिखाई देना चाहिए। आज का स्लोगन, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। देखो, फिक्र होगी तो बादशाही नहीं होगी, क्योंकि फिक्र वाला बादशाह बैठ भी नहीं पाता है। और अगर आपको पता है कि आप बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं तो ये भी याद रखें, आपके लिए ड्रामा हर समय कल्याणकारी है और आपके लिए अच्छे से अच्छा ही नुदा हुआ है, बुरा हो ही नहीं सकता। बाबा का हाथ और साथ है, और क्या चाहिए। तो ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, क्योंकि अच्छे से अच्छा बाप जो मिल गया है तो आपका हर कदम अच्छे से अच्छा उठेगा बाप की श्रीमत से। इसीलिए आप ये मान लें कि आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता है, सब अच्छा ही होना है। तो अगर ये स्मृति रह जाए तो आप बेफिक्र बादशाह बन जाए। ओम शांति।